फेजर अलजेब्रा टोटली ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नया अलजेब्रा है, अलजेब्रा ही नया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने का अलजेब्रा है। मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है और उसने एक्स के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। हम कंपोनेंट्स बनाना जानते हैं, ए और बी इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। नहीं, ये वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे। अगर ये वेक्टर्स होता फिर तो कुछ करना ही नहीं था, फिर तो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा तो है ही नहीं, तो फेजर अलजेब्रा है। फेजर अलजेब्रा के अंदर रूल नंबर 1 नए रूल्स हैं। आप ए को वेक्टर मानेंगे और आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स कंपोनेंट में सिर्फ ए और बी के आगे जे लिखेंगे। ये जे कैप नहीं है, कहीं सोचे वाई का मतलब नहीं, ये जे कैप नहीं है। जिसके आगे जे लग जाए वो ए से 90 डिग्री आगे हो जाता है। जे का मतलब 90 डिग्री आगे होना, सिंपल। तो जैसे अगर एक कंपोनेंट ए है, बी जो है वो 90 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट कौन है, बी है, और जो बी है वो ए से 90 डिग्री आगे। आगे क्यों, एंटी क्लॉकवाइज चलना आगे मानते हैं इसमें फेजर में। तो क्या लिखेंगे, ए और बी के आगे क्या लग जाएगा, जे। इससे ये पता लगता है कि एक्स एक्सिस में ए है तो वाई एक्सिस में कौन है, बी है, यानी कि 90 डिग्री आगे है। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका इसका सेम है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan ऑफ थीटा निकालने का तरीका भी सेम है। तो लिख दिया मैंने, ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जे ऑपरेटर। तो आपका जो नया आंसर है विच विल बी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए वेक्टर को जे से मल्टीप्लाई किया तो जो नया वेक्टर आया जे ए वेक्टर, वो ए वेक्टर से कितने आगे है, 90 डिग्री। और अगर मैंने इसको एक और जे से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, जे स्क्वायर। तो जे स्क्वायर ए वेक्टर। और याद रखना, जे की जो वैल्यू होती है, मेडिकल वाले लोग, जे स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये वैल्यू है मैथ्स की, आइटा की तरह। ये बेसिकली आइटा का भाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जे है, जे स्क्वायर 1 की वैल्यू -1 होती है, और जे अंडर रूट ऑफ -1 होता है। तो यहाँ से इसलिए -1 आएगा, यानी कि माइनस ए वेक्टर। सोचो ना, आपके पास ए वेक्टर है, आपने जे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया वेक्टर। आपने एक बार और जे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया वेक्टर। तो ए वेक्टर के आगे क्या आ गया, माइनस ए वेक्टर। तो जितनी बार जे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 90 डिग्री आपका वेक्टर घूमता जाएगा। बस इतना ही है। कह रहे सीरीज एलसीआर सर्किट सॉल्व करने जा रहे हैं या, चलो सी एलआर सर्किट। जो हमने एलआर सर्किट किया वो कहता है ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, नेट वोल्टेज निकालो। नेट वोल्टेज में क्या करोगे, नेट वोल्टेज इन एलआर सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है। याद करो, हमने एलआर बनाया था, वीएल यहां होता था, वीआर यहां होता था। तो ये वीआर है, ये वीएल है, ऐसा डायग्राम बनता था ना, ये वीआर वीएल। तो वीआर नेट वोल्टेज क्या है, वीआर प्लस जे वीएल। और वीएल को क्या लिख सकते हैं, करंट। अब देखना कंफ्यूज ना हो जाना, आई का मतलब आई ऑपरेटर नहीं है, आई का मतलब करंट है। तो करंट इंटू एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। ये भी करंट है, आई आर। तो यहां से आई कॉमन निकाल लो, आई कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, आर प्लस जे इंटू एल ओमेगा, जिसको क्या बोलते हैं, जेड। ये देखो जेड आ गया। जेड का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। देखो कैसे उसने अलजेब्रा से अपनी कहानी सॉल्व कर दी, नया अलजेब्रा बना दिया इसने अपना। आ रहे, तो जैसे मान लो एलसीआर सर्किट है, छोड़ो इसे, एलसीआर सर्किट है, तीनों लो। एलसीआर में क्या डायग्राम था, वीआर, वीएल 90 डिग्री आगे और वीसी 90 डिग्री पीछे। पीछे के लिए क्या लगेगा, माइनस जे। फिर यहां पर आई इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी। यहां से ये कॉमन आ गया, करंट कॉमन निकल के जो भी टर्म आई वो क्या बना, जेड। और जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आंसर आ गया। तो मतलब ये एक तरीका बता रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कल को कंपटीशन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जे यूज हो जाए तो आपको ऐसा फील ना हो कि यार पता ही लग रहा है वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। लैंग्वेज यूज करने की बात है, बस जे का मतलब 90 डिग्री आगे, इतनी सी बात है, यही बताना है और कुछ नहीं बताना। और आपको फेजर अलजेब्रा करने की जरूरत नहीं है।